चल, सवाल 22 हो चुके थे, सवाल 23 करा रहे हैं। ठीक है, देखो सवाल नंबर 23। तो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन। यहां दे रखा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अपॉन क्या दिया है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू में dx। ठीक है ना, ऊधम ना मचाओ, शांत बैठे रहो। माना माना देख लो, नोट कर लिया है तो देख लो फिर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स को हमने मान लिया क्या, टी। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का होता है अवकलन वन माइनस के एक्स स्क्वायर वन अपॉन में अंडर रूट इनटू में डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, डी टी। इसकी जगह हम डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में डी एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है, टी। क्या माना है, टी। और डी अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में ऐसे क्या मान सकते हैं, डी टी। क्या मान सकते हैं, डी टी। समाकलन करोगे तो टी की पावर एक पहले से एक और जुड़ जाएगी तो दो, और ये भी दो आ जाएगी। एक पहले से एक और जुड़ेगी दो, और प्लस का क्या आ जाएगा, सी। तो एक बट्टे दो बाहर निकाल लो, टी की जगह मान लगा दो, टी का क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। क्या है, हाँ, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, दो, और यहाँ प्लस के सी। ठीक है, साइन इनवर्स की जगह हम टी लिख सकते हैं, तो टी की पावर पहले से दो है, लिख नहीं सकते हैं, पहले से हमने समाकलन कर लिया है। ठीक है, पर टी की जगह साइन इनवर्स लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स की पावर कितनी हो जाएगी, दो, और इससे हम यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लिखना चाहो तो साइन बस यही हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करो। सवाल नंबर 24। तो सवाल नंबर 24 में दे रखा है क्या, इंटीग्रेशन टू कॉस एक्स माइनस, यहाँ दिया है थ्री साइन एक्स। ठीक है, अपॉन ये दिया है सिक्स कॉस एक्स, और क्या दिया है, प्लस फोर साइन एक्स इंटू में डी एक्स बराबर। अब क्या करोगे, नीचे से तो कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लें, कॉमन ले लें। इंटीग्रेशन टू कॉस एक्स माइनस के थ्री एक्स, इनको ऐसे ही लिख दो, और ये दो लेते हैं कॉमन, तो दो तीन छः कॉस एक्स प्लस के दो दूनी चार। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा, टी एक्स। ठीक है भाई, उसके बाद में हम क्या करते हैं माना लेट थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स को हम टी मान लेते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो थ्री इंटू में कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स होता है अवकलन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस टू ऐसे ही रहेगा, कॉस साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स किस में होगा, प्लस में होगा, और इनटू डी एक्स। ठीक है, पूरे का डी एक्स। इसे हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, टू कॉस एक्स प्लस के आगे माइनस के थ्री साइन एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, बराबर में डी टी, यानी इसकी जगह हम डी टी लिख सकते हैं। देखो, इस पूरे की जगह डी टी हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ इंटीग्रेशन लगा दिया, और ये वन अपॉन वन मान लें, टू नीचे है, और इसे हमने मान लिया था टी। क्या मान लिया, टी। इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। क्या लिख सकते हैं, डी टी। कोई दिक्कत, हाँ वो निकाल लेंगे ना। इसकी जगह हमने ये डी टी लिख दिया, देखो पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद में एक बट्टे दो बाहर निकालेंगे इनटू, और टी वन अपॉन टी क्या हो जाएगा, लॉग टी। क्या हो जाएगा, लॉग टी, और प्लस के सी। तो वन अपॉन में टू इंटू लॉग टी का मान लगा दो, कितना दिया है, टी हमने माना था थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स। ठीक है, ये माना था, और प्लस के क्या आ जाएगा, सी, और ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। नोट करो फटाफट जल्दी। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 में क्या है, इंटीग्रेशन वन अपॉन, और यहाँ क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या है, वन माइनस के टेन एक्स का
होल वर्ग इनटू में dx। ठीक है, ये दे रखा है भाई। उसके बाद में देखो ये 1/cos², इसे ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस के tan x का होल वर्ग इनटू में dx और इंटीग्रेशन। ठीक है, लेट मान लेते हैं 1 माइनस tan x बराबर t। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस tan x का क्या होता है sec² x होता है इनटू में dx बराबर में dt। माइनस को उधर भेज देंगे तो sec² x इंटू dx बराबर माइनस के dt, इसके बराबर ये लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ाओ समाकलन इंटीग्रेशन। इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के dt, तो माइनस के dt लिख दिया इन दोनों की जगह, ऊपर कुछ नहीं तो 1 अपॉन इसकी जगह क्या है t, तो t का स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसे ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन t की पावर -2 इंटू माइनस के dt, तो माइनस आगे निकाल लो, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन इसका कर देते हैं तो t की पावर -2 प्लस 1 जुड़ जाएगा अपॉन -2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा c। ठीक है, तो माइनस t की पावर क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा अपॉन ये माइनस का 1 बचेगा और प्लस का c चल रहा है, तो माइनस और माइनस, माइनस से माइनस ये कट जाएगा, एक का इसमें भाग लगाएंगे तो यही रहेगा, रहेगा या नहीं। तो यहाँ अब यहाँ क्या आ जाएगा, t की पावर -1 और प्लस के c, तो t को नीचे लेके आएंगे तो 1 अपॉन t हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। तो इसे यहाँ कर देते हैं, देखो अब ये आ जाएगा 1 अपॉन t, लॉग नहीं आएगा भाई, लॉग क्यों आएगा, समाकलन तो हो चुका। तो t का मान लगा दो, t की जगह क्या लगा दें, तो 1 माइनस के tan x और प्लस का क्या आ जाएगा c। नोट करो आंसर। सवाल नंबर 26 क्या दे रखा है भाई, इंटीग्रेशन cos रूट के x अपॉन रूट के x इंटू dx, लेट माना रूट x बराबर मान लेते हैं t, रूट x बराबर मान लेते हैं t। ठीक है, अब क्या करोगे, शांत रहो, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जब जब रूट का हुआ है अवकलन तो 1 अपॉन में 2 आ जाता है, हमने ये विस्तार में बता दिया था, और जो रूट x है वो साथ में आ जाएगा। कैसे आएगा, अगर विस्तार में करना चाहो तो जो अंडर रूट है तो x की पावर 1/2, उसमें से 1 घटाओगे तो माइनस के 1/2 आएगा, और 1/2 पहले आगे चला जाएगा, घटाओगे तो यही आ जाएगा इनटू में dx बराबर में dt, पहले खूब बताया है हमने। ठीक है, तो यहाँ अब सुनो, 2 को इधर भेज देते हैं तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन रूट के x आ जाएगा, 2 इधर जाएगा तो गुणा भाग में इधर जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा, गुणा। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखो 1 अपॉन रूट एक्स को 2 dt लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट एक्स को 2 dt लिख सकते हैं, cos इसकी जगह t लिख सकते हैं, तो क्या बचेगा cos और रूट एक्स की जगह t इंटू इसकी जगह क्या dt/2 इंटू dt, ये गुणा में 2 को बाहर निकाल लो, cos का जब जब हमने अब समाकलन किया है तो क्या आया है, sin t आया है प्लस के c। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू साइन t की जगह क्या लगाओगे, रूट के x प्लस के c। कोई दिक्कत, आंसर नोट करो। सवाल नंबर 27, इंटीग्रेशन अंडर रूट में दिया है क्या, साइन के 2x इंटू में कॉस के 2x इंटू dx, ये दे रखा है, तो मान लेते हैं भाई, किसे मानोगे, माना साइन 2x बराबर t, और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन 2x का क्या होता है, साइन 2x का क्या होता है, ओनली cos 2x, और 2x का करेंगे तो 2 और पूरे का करेंगे तो dx बराबर में आ जाएगा dt। cos 2x इंटू dx बराबर लेके आना है हमें, cos 2x इंटू dx बराबर dt/2, गुणा में है तो भाग में पहुंचेगा। ठीक है,
बराबर। अब क्या है, इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं, dt बटे 2। तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, t। क्या आ जाएगा, t, क्योंकि हमने इसे क्या माना है, t, इसे क्या माना है, t। और इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं इंटू dt बटे 2। और इंटू क्यों, क्योंकि इसमें गुणा लगा है, इस वजह से। ठीक है, अब क्या है, समाकलन करेंगे तो t की पावर 1/2, इसमें एक जोड़ देंगे अपॉन 1/2 प्लस के 1 आ जाएगा, और 1/2 इसे हमने बाहर निकाल लिया गुणा में, और प्लस का क्या आ जाएगा, c। 1/2 कहाँ बाहर निकाल लिया, इधर 1/2 इंटू टी की पावर कितनी, 3/2, ऐसे ही आ जाएगा 3/2 प्लस के c। अब 2 से 2 काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 काट सकते हो, ये ऊपर पहुंचेगा तब भी कटेगा। तो यहाँ एक क्या बचेगा, 3, 1/3 को बाहर निकाल लो, ऊपर कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ गुणा में t की पावर, t का मान कितना है, साइन के 2x की पावर 3/2, और प्लस का क्या आ जाएगा, c। ये तुम्हारा राइट आंसर। नोट करो फटाफट जल्दी। फिर समझ लो, ये सवाल है, ठीक है, 28। तो हमने क्या माना, 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया है। इसका जब हमने किया 0, साइन का करेंगे cos x इंटू में डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी। और इसे हम ये लिख सकते हैं cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इंटीग्रेशन 1। अब देखो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गुणा में डी टी, क्योंकि इन दोनों की जगह डी टी लिख सकते हैं। ऊपर कुछ नहीं तो 1 होता है, अपॉन मान लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट में, इसे मान लिया हमने टी, क्या मान लिया इसे, टी, इसे टी लिख दिया। पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस के 1/2, बस इसका समाकलन करेंगे तो एक पावर ऊपर जुड़ जाएगी, वही पावर नीचे आ जाएगी, गुणा में भाग करेगी, नीचे गुणा में नहीं, नीचे भाग करेगी। और यहाँ इनको जोड़ेंगे तो 1/2 बच जाएगा, क्या बचेगा, तीसरा पद ऊपर पहुंचेगा तो 2 गुणा में पहुंचेगा, और टी की जगह 1 प्लस साइन एक्स मान लगा दिया, 1/2 की जगह हमने अंडर रूट चढ़ा दिया, और प्लस का सी आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो फटाफट जल्दी। सवाल नंबर सवाल नंबर कौन सा है भाई, सवाल नंबर 29। तो देख लो, सवाल नंबर 29 है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू में डी एक्स, यही दिया है, लॉग साइन एक्स। अब क्या करोगे, माना लेट लॉग साइन एक्स मान लेते हैं ना, लॉग साइन एक्स बराबर में टी। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/x क्या होता है, नहीं, log x क्या होता है, 1/x। तो 1/x की जगह क्या है, साइन x। साइन x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x इंटू में क्या आ जाएगा, dx बराबर में क्या आ जाएगा, dt। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा cos x अपॉन क्या आ जाएगा, साइन x इंटू में dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dt। और ये क्या है, किसका अनुपात है, ये अनुपात दे रखा है cot x इंटू डी एक्स बराबर में डी टी लिख सकते हैं, इनकी जगह ये लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन अब हमने देखो cot x गुणा डी एक्स क्या लिख सकते हैं, डी टी, इसे तो पहले लिख दिया डी टी इन दोनों की जगह। अब इसे क्या है, टी, इसे क्या लिख सकते हैं, टी, तो पूरों के मान लिया था। इसका समाकलन करेंगे तो टी की पावर 2/2 प्लस का क्या आ जाएगा, सी। तो 1/2 बाहर निकाल लो, टी, तो ये आ जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर 2 और प्लस के सी, और ये क्या है, आंसर। नोट करो। सवाल नंबर 23, इंपोर्टेंट डाल लो इसे, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है, क्या है, इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन और 1 प्लस के कॉस एक्स इंटू में dx। क्या इसे तुम कर सकते हो, क्या मानोगे, फिर करके देख लो, आ जाएगा, आंसर आ गया है, ठीक। तो देखो यार 1 प्लस के मान लेते हैं, माना लेट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या मान लिया, टी, ये तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के साइन एक्स, और इनटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा, डी टी।
तो माइनस को इधर भेज देते हैं, तो वैसे तो माइनस के साइन एक्स होगा, इंटू में डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा डी टी। माइनस को इधर भेज देंगे तो साइन एक्स इंटू में डी एक्स बचेगा बराबर में माइनस के डी टी बचेगा। इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन, हाँ इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के डी टी, माइनस के गुणा में क्या लिख सकते हैं डी टी, यही लिख सकते हैं ना। और ऊपर कुछ नहीं तो 1 क्या आ जाएगा टी, क्या आ जाएगा टी। माइनस को आगे निकाल लिया, 1 क्या होता है लॉग टी, क्या होता है, और प्लस का क्या आ जाएगा सी माइनस लॉग, और टी की जगह क्या लगा दें 1 प्लस कॉस एक्स प्लस के सी, जो तुम्हारा आंसर। नोट करो। है ना, देखो सवाल नंबर 31, इंटीग्रेशन यहाँ क्या दे रखा है साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग। ये अभी जैसे करवा दिया है वैसे ही है, और होल स्क्वायर चढ़ा है बस, और कुछ नहीं है। तो क्या करोगे, माना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी, इसका तो जीरो हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, प्लस ये आ जाएगा माइनस के साइन एक्स, क्या आ जाएगा, और इनटू में क्या आ जाएगा डी एक्स बराबर में ये क्या है डी टी। तो यहाँ साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस के डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन। अब क्या इसकी जगह माइनस के डी टी लिख सकते हैं, और ये 1 कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर। पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस की 2, और माइनस पहले निकाल लिया, इंटू में क्या बचेगा डी टी, उसके बाद माइनस और टी की पावर में 1 जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन लगा लो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद में माइनस के 2 प्लस 1 और प्लस के क्या आ जाएगा सी बराबर। इंटीग्रेशन क्यों लगाया, क्योंकि नीचे से पावर ऊपर लेके गए हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन साथ रहे। उसके बाद इंटीग्रेशन हमने खोल दिया, तो माइनस यहाँ कितना बचेगा 1 का 1 इसमें करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या टी की पावर माइनस का 1 प्लस का सी, तो यहाँ आ जाएगा टी का मान क्या है 1 प्लस कॉस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस के सी। इसे नीचे ले आओ तो 1 में 1 प्लस क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा सी, आंसर यही आ रहा है। देखो पहले उसमें देख लो, सवाल नंबर 32, 31 हो गए ना, सवाल नंबर 32 इंटीग्रेशन क्या दिया है 1/1 प्लस क्या है कॉट एक्स इंटू में डी एक्स। अब यहाँ देखो मानने से कुछ निकलेगा है नहीं निकलेगा ना, तो क्या करोगे, देखो इधर 1/1 प्लस कॉट एक्स को क्या हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, बताओ, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका अनुपात होता है, ठीक है, बराबर। तो यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे 1 मान लोगे तो ऊपर 1 वैसे ही है, एलसीएम आ जाएगा क्या साइन एक्स, क्या आ जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे यही रहेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स प्लस, ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, तीसरा पद ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन ये आ जाएगा साइन एक्स और प्लस के कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है, बराबर। अब क्या करोगे, बराबर के बाद ऊपर देखो अंश बट्टे हर में 2 का भाग कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, क्या हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का भाग और 2 का गुणा, ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन लगा दिया हमने, लो ऊपर क्या है साइन एक्स अपॉन नीचे क्या दे रखा है साइन एक्स और प्लस के कॉस एक्स, ठीक है, इनटू में क्या है डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। उसके बाद में देखो ये 2x है, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं 1/2 तो पहले ही चल रहा है साथ में, ठीक है, इंटीग्रेशन इसे क्या लिख सकते हैं, एक बार इसे साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स लिख सकते हैं, या प्लस के कर लो, एक बार साइन यूज हो गया ना, प्लस एक साइन और बचा है साइन एक्स, एक बार माइनस के कॉस एक्स, कोई दिक्कत, अपॉन देखो 1 और 1 कितनी 2 साइन एक्स हो गई,
दो साइन एक्स हो गए, और प्लस का कॉस लिया है तो माइनस का भी कॉस लिया है, तो प्लस माइनस का तो वैसे ही कट जाएगा। लिखा तो ये 2 साइन एक्स ही है ना, तो यहाँ क्या है साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। अब क्या करोगे, 1/2 इन्हें अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो इधर तो आ जाएगा देखो साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स अपॉन ये आ जाएगा क्या साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ठीक है, इनटू में क्या डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/2, यहाँ गुणा करेगा तो इधर भी तो वही 1/2 रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा बताओ। और यहाँ क्या बचेगा देखो साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, और अपॉन में क्या बचेगा साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स, ठीक है, इनटू में डी एक्स, ठीक है ना। इससे ये कट जाएगा एक बार, कितने बार, तो 1/2 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। इसका क्या करोगे, इसे ऐसे ही लिख लो साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन में ये क्या है साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स इंटू में क्या है डी एक्स, ठीक है ना। दिखाई दे रहा है इसमें, ठीक है, दिखाई दे रहा है तो ठीक है। अब देखो इधर 1/2 इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना, वन का करेंगे समाकलन तो x होगा। उसके बाद इसे ऐसे ही लिख लो 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। क्या ये समीकरण एक मान लें, समीकरण एक मान लेते हैं। अब सुनो इधर इसे उठा लो, यहां लिखो माना, माना देख लो इधर, इसे मान लेते हैं साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स बराबर क्या मान लें टी, साइन एक्स प्लस के कॉस एक्स बराबर टी। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और इनटू में पूरे का डी एक्स बराबर में क्या आ जाएगा डी टी। क्या इसकी जगह ये लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना, ये लगा सकते हैं, ठीक है भाई, इसे हमने मान लिया। अब ये मान लगा देते हैं समीकरण एक में, यहां लिख दो समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से तो क्या करोगे, यहां दे रखा है देखो, इसका इसमें गुणा कर दें तो x/2 कर दें, कर देते हैं, प्लस 1/2, ठीक है ना, x/2 प्लस 1/2, और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखो इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं dt, भाई इनकी जगह क्या लिख सकते हैं गुणा में dt, और क्या बचेगा 1/, में क्या बचेगा t, क्या बचेगा t, ठीक है। इसमें दिखाई दे रहा है या नहीं, दिखाई तो दे रहा है पर थोड़ा इसे नीचे लिखो, इसे थोड़ा नीचे लिखो, तो यहां लिखो x/2, ठीक है, समीकरण एक से प्लस 1/2, और यहाँ इंटीग्रेशन इसकी जगह हम लिख सकते हैं dt, और ये 1/, में क्या लिख सकते हैं t, तो यहां से आ जाएगा क्या x/2 प्लस 1/2, और ये क्या आ जाएगा log t प्लस के c 1/2, ठीक है, प्लस x/2 प्लस 1/2, और ये आ जाएगा log, और t का मान कितना है तो यहां लगा दो बस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस के सी, ये क्या है आंसर, ये क्या है आंसर, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया आंसर। कोई दिक्कत, दिखाई दे तो रहा है, ठीक है, नोट कर लो। सवाल भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है सवाल इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो जल्दी फटाफट।